विश्व धर्म रक्षक दल के संस्थापक विजय चतुर्वेदी द्वारा यमुना प्रदूषण को लेकर दाखिल की गई रिट सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। इस मामले में विजयनाथ चतुर्वेदी ने जिला प्रशासन, सांसद, विधायक और यमुना मिशन समेत कई विभागों को पार्टी बनाया है। इस समय मौजूद है हम यमुना के घाट पर। आप देख रहे हैं यमुना किस तरीके से मैली हो रही है। यमुना को स्वच्छ करने के लिए तमाम विभिन्न संगठनों ने आवाज उठाई और आवाज उठाते चले आ रहे हैं। हर चुनाव में ये मुद्दा छाया रहता है। हर चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशी आश्वासन देते हैं, लेकिन यमुना आज भी जस की तस है। इसको लेकर विश्व धर्म रक्षक दल के जो है संस्थापक हैं विजय चतुर्वेदी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की थी। उसमें यमुना मिशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सांसद, विधायक और अन्य लोगों को भी उन्होंने इसमें वो बनाया, पार्टी बनाया है। उसको लेकर क्या कुछ रहा, कैसे किया उन्होंने, क्या कुछ समस्याएं रहीं, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में वो लाना चाहते हैं, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे विजय चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है G9 न्यूज में। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपने जो रिट दाखिल की उसमें क्या कुछ है? हमारी रिट इसलिए मतलब हमको फाइनल करनी पड़ी कि हमने अब से विगत 30 वर्षों में कम से कम सभी संस्थाओं को लिख चुके। हमने यहाँ से लेके निगम से लेके प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सांसद, विधायक, जिलाधिकारी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सभी को कम से कम 560 पत्र लिखे हैं और सभी के जवाब हमारे पास हैं। अभी ये कागज़ों पे यमुना जी साफ हो रही है। अभी हमारे ऊर्जा मंत्री कह रहे थे कि 31 अक्टूबर को यमुना जी में एक बूंद भी गंदा पानी नहीं गिरेगा। अब ये नमाम गंगे के तहत 500 करोड़ रुपए 2019 में सैंक्शन हुए। आज उनको 6-6 महीने करके आज उन्होंने लास्ट 31 अक्टूबर भी कहा था। अभी आप यहाँ से देखिए, वृंदावन से लेके गोकुल तक किसी घाट पे काम नहीं है। अब ये कहाँ से यमुना जी को साफ करेंगे? अब यमुना जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो 500 करोड़ रुपए के जो भी प्रोजेक्ट लगने हैं वो आप देखिए 70 MLD के लगने हैं। अब आप मथुरा शहर में देखेंगे तो 200 MLD गंदा पानी डल रहा है। अच्छा, फिर दूसरी बात सोचिए, हमारे सांसद जी पे हमको हंसी आती है, मुख्यमंत्री पे हंसी आती है। यमुनोत्री से लेके इलाहाबाद संगम तक यमुना जी की लंबाई लगभग 1365 किलोमीटर है। आप ये 11 किलोमीटर काम कर रहे हैं। अब दिल्ली में आप देखिए, नजफगढ़ ड्रेन है, कोसी ड्रेन है और उसके सब आप वहाँ हरियाणा के पास देखेंगे तो हथनी कुंड के नीचे 130 किलोमीटर यमुना जी सूखी रेत है। उसके बाद दिल्ली के गंदे नालों से ये यमुना जी को बहाया जा रहा है और करोड़ों रुपए 1982 से आप देखेंगे लगभग 40 लाख करोड़ रुपए यमुना जी सफाई के नाम पे खर्च हो चुका है। अभी वर्तमान में आप देखिए 500 करोड़ रुपए नमाम गंगे के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। अभी तक एक भी गंदा नाला यहाँ से वहाँ तक नहीं मतलब रोक पाई है सरकार। और आप देखिए, एक प्राइवेट संस्था है जो वृंदावन से लेके गोकुल तक यमुना जी को पुराने पुरातत्व के घाटों को बिगाड़ रही है। ऐसा तो मुगल शासन में नहीं हुआ। यमुना मिशन की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं यमुना मिशन के एक प्रदीप बंसल जी है। अब पता नहीं उनको किसने पावर दे रखा है। या हम निगम में जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं, जिलाधिकारी के, उनके पास कोई कार्रवाई नहीं करता है। अब इसके ऊपर एक संत का हाथ है, वो हमारे महावन में और गोकुल के संत हैं। उनके सभी MLA MP चेले हैं और ये उनके शिष्य हैं प्रदीप बंसल जी। उन्हीं के माध्यम में ये काम कर रहे हैं। और आप देखिए कि वृंदावन से लेकर गोकुल तक गौचर भूमि की सैकड़ों एकड़ भूमि पर ये अवैध कब्जा कर चुके हैं और निजी घाट बनाए जा रहे हैं। पुराने राजा महाराजाओं के और कृष्णकाली घाटों का विनाश कर रहे हैं और पुराने घाटों से यमुना जी को एक किलोमीटर दूर ले जा रहे हैं। और यमुना जी के गर्भ में पौधारोपण कर रहे हैं। 30 फुट की दीवार बना दी है। अब पुराने घाट तो सब गंदे तालाब हो गए और यमुना जी 1 किलोमीटर दूर चली गई। अब जब कहीं सुनवाई नहीं हो रही तो हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं। अब न्यायालय ने, हमने सब यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया है, जिसमें सांसद, उसका नाम निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल निगम, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक सबको हमने पार्टी बनाया है। अब सुप्रीम कोर्ट जो भी अपना निर्णय ले उसका हम स्वागत करेंगे। पहले भी इस तरह की रिट दाखिल की गई थी, गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी हैं समाज सेवी, उनके द्वारा, लेकिन उसका कोई हमें परिणाम देखने को नहीं मिला। आज तक यमुना वैसी की वैसी रही। क्या लगता है कि अब ये सुनवाई जब होगी तो कुछ और नई पहल हो सकेगी? देखिए, नई पहल तो यह है कि अभी भी जिसने भी अपना केस दायर किया है वो हाई कोर्ट में किया है और हाई कोर्ट में आप देखेंगे
कि कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने 2017 में केस दाखिल किया है हाई कोर्ट में, आज तक तो मेरा एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरा एक केस को 1 महीने के अंदर मेरे को याचिका मेरी दायर हो गई और मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का मैसेज आ गया कि आपकी याचिका को हमने स्वीकृति दे दी है और उन्होंने जो हमने पार्टी बनाया है अभी वो सबको नोटिस भेजेंगे। तो लगता है, उम्मीद अब लगती है कि कुछ ना कुछ सुनवाई हो पाएगी। हाँ, जरूर हो पाएगी। अभी आप देखिए, अपना मिशन अपना निजी घाट बना रहा है। आप कृष्ण गंगा घाट पे जाइए, आप ध्रुव घाट पे जाइए, आप संत घाट पे जाइए, आप चक्र तीर्थ पे घाट पे जाइए, सभी घाटों को उन्होंने गंदा नाला बना दिया है। और खादर की जो जगह है उस पर सब भूमाफियों ने कब्जा कर लिया है। अच्छा, यमुना मिशन का ये जो उद्देश्य है कि ग्रीनरी करने के बहाने, यानी कि यमुना के घाटों को सुंदर बनाने, हरित करने के लिए, हरा भरा करने के लिए एक बहाना बनाया जाता है, लेकिन सड़क जो बनाई जा रही है इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? इनका उद्देश्य यह है कि यमुना जी को दूर कर दिया जाए और जो वृंदावन से लेके गोकुल तक की जो सड़क है यमुना जी किनारे की, खादर की, उन पर ये नव निर्माण करके पैसा कमाए, ये उनका उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। और इसमें सभी मिले हुए हैं, शासन प्रशासन जो स्थानीय है ये सभी मिले हुए हैं, किसी ने एक शब्द इसके लिए रोकता नहीं है। यह विकास प्राधिकरण को आना चाहिए, तोड़ना चाहिए, क्योंकि आप खादर की जगह में एक ईंट नहीं रख सकते हैं। तो ये कैसे काम कर रहा है यमुना जी की खादर में और कैसे भूगर्भ में पौधारोपण कर रहा है। अब पौधारोपण करने की जगह भी डिसाइड करनी चाहिए सरकार को। यहाँ पूरे भारतवर्ष में कितना जंगल पड़ा हुआ है, वहाँ पौधारोपण करें, यहाँ उनका नीयत खराब है। इसके लिए वो यमुना जी को दूर करके और शहर की कीमती सड़क को हड़पना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात। ये विषय हमने हमारे G9 न्यूज़ चैनल ने उठाया था और काफ़ी दिनों तक इस बात को लेकर हमारे लोगों से चर्चा हुई और हमने ये आपको दिखाया भी था कि जहां यमुना मिशन द्वारा घाट बनाया जा रहा है ग्रीनरी के नाम पर, यानी वृक्षारोपण के नाम पर, वो घाट बिल्कुल यमुना किनारे बनाए गए हैं जो नए घाट हैं। और उसके पीछे आप देखेंगे मुश्किल से 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पर यमुना के प्राचीन घाट हैं जिनका एक पौराणिक महत्व है, धार्मिक महत्व है। वहाँ मलमूत्र बह रहा है।